महामहिम को चोटें आई है। सेनापति जू भी घायल थे और फिर से घायल हो गए। महामहिम। बाओजियान, जाकर याओ याओ को आमंत्रित करो। बुधू, तुम जाकर वैद्य जी को आमंत्रित करो और सभी लोग इस बात को गुप्त रखना। जी। रुको, सभी को जैक्सिंग में आमंत्रित करो। जी। क्या ये सच है? ईश्वर मुझे आशीर्वाद देगा। ड्यूक, मैं एक तमाशे का इंतजार कर रही हूँ। फिर ये नाटक आपकी जानकारी के सिवाय नहीं होगा, याद रखिए। वैसे मुझे एक बात बताओ, क्या आपके पास गुप्त जानकारी है? हाँ। जब तक महामहिम अग्रिम मोर्चे पे मरते रहेंगे, जूडिंग से छुटकारा पाना मेरे लिए बहुत आसान रहेगा। मेरे पिता के लिए मेरा बदला सब कुछ आप पर निर्भर करता है ड्यूक। अब तुम जाओ। जू। जी महाराज। मार्क 6 को आमंत्रित करो। जी महाराज। भाभी, आप नहीं है। भाई, हमें क्या करना चाहिए? आप दोनों मर जाओगे। चुप रहो, इतना घबराओ मत। अभी परिणाम की प्रतीक्षा करो। ये अजीब है। क्या दिखा है इसमें? क्षमा करे, ये स्पष्ट नहीं है। मैं बहुत चिंतित हूं। जिनमिंग, मैं अकेले उत्तर दिशा में जाऊंगा। अच्छा, नहीं। दाशेंग के सैनिकों को मेरी जरूरत है और मेरी पत्नी को भी मेरी जरूरत है। और जीगान के बारे में क्या? युनलाई चतुर है। उन्होंने जो पत्र भेजा है वो घरेलू पत्र है। चियांगान छोड़ने के बाद यदि कोई समस्या आती है तो रानी माँ और वैद्य जी को बता सकते हैं। यद्यपि वो बातूनी है, पर वो रक्षा कर सकते हैं। भाई, और अगर मैं भाभी का ख्याल रखूं तो? मैं सभा में नहीं जाना चाहता। सब कुछ ठीक है, बस ये कह देना कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। अदालतें भी बंद कर दो, किसी को पता ना चले कि महामहिम को चोट लगी है, नहीं तो तुम दुश्मनों का निशाना बन सकते हो, क्योंकि तुम उत्तराधिकारी हो। सबको पता है, 3 दिन में उन्हें सेना से एक संदेश मिलेगा। इसके अलावा कोई बात है जो वो नहीं जानते? उनके जासूस हर जगह है। महारानी, खड़े हो जाओ। ये दिखावा बंद करो। कौन नहीं जानता कि ये महाराज है? जियांगतांग, मेरी पत्नी को चोट लगी है। उसे जीजी ने जहर दे दिया। तुम्हें मेरे साथ उत्तर की ओर चलना होगा। सिर्फ तुम ही मेरी पत्नी को बचा सकते हो। महाराज, लेकिन मेरी हालत के बारे में मुझे डर है कि उत्तर में पहुंचने से पहले, उससे पहले मैं मर जाऊंगा। ये सब बातें मत कहो। मजबूरन तुम्हें ले जाना ही होगा। केवल उससे माफी मांगो। महाराज, कृपया इस पर विचार करें। सेनापति जू पहले से घायल है और जूयू अब बेहोश है। हमारी सेना को हमारी जरूरत है, तो इस बार हमें जूयून को हमारे साथ ले जाना होगा।
ठीक है महाराज। क्या ये सच है? मैंने इतनी रात को तुम्हें आमंत्रित किया, ये कैसे सच नहीं हो सकता? बधाई हो ड्यूक। महामहिम ने जामसी की बेटी हुना की मदद की है राजघाट वापस पाने के लिए, लेकिन जीजी विदेश में निर्वासन में रहती है। एक महिला सेना का नेतृत्व कर रही है, कोई उसकी मदद नहीं करेगा। हम जीजी का भरपूर समर्थन करेंगे, तभी उत्तर की स्थिति स्थिर रहेगी। पुरानी नफरत की वजह से जीजी जूडिंग को आसानी से माफ नहीं करेगी। सही कहा। साओ जीवान अभी होश में नहीं है, वो लंबे समय तक होश में नहीं रहेगा। जियाओ जिन्यून के बच्चे नहीं है। जियाओ जिमिंग मजा करना चाहता है, उसे ड्यूक की मदद जरूर पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है, ये ऐसा दिख रहा है कि आपने हार मान ली और आप डर गए हो। जिनयुन मेरे सुझाव को नहीं सुनता है, या जैसे कि उसके चाचा ने कहा, मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। जियाओ जिन्यून उम्र में बहुत छोटा है और बहुत भोला भी। बिना मजबूत शरीर के वो सेना का नेतृत्व नहीं कर सकता। वो युद्ध को खेल की तरह समझता है। आप बहुत स्पष्ट सोचते हैं। किसी भी स्थिति में जो परिवार ने महामहिम की देखभाल नहीं की, यहाँ तक कि हुना के साथ विद्रोह भी किया, वे इस आरोप से मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन सेना का कोई संदेश नहीं आया है। हम इसकी सार्वजनिक घोषणा नहीं कर सकते, हम सभा में करेंगे। किसी अधिकारी को निरीक्षण के लिए जाने को कहो, वो आसान है। केवल इतना ही कहना है कि महामहिम होश में नहीं है। हमारे जैसे वरिष्ठ अधिकारी निश्चित रूप से दाशेंग की रक्षा के लिए खड़े होंगे। हाँ ड्यूक। युद्ध उपमंत्री जी राजकुमार। आपके इस दस्तावेज में ऐसा कहा जाता है कि आपको अग्रिम मोर्चे पर जाना होगा। ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दाशेंग की रक्षा करने के लिए महाराज स्वयं अग्रिम मोर्चे पर गए हैं, लेकिन इस समय तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे मांग करने की? लेकिन महाराज अग्रिम मोर्चे पर है, मैं परेशान नहीं करना चाहता। क्या? भले ही अग्रिम मोर्चे पर सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अभी तक महाराज वापस नहीं आए हैं। मुझे नहीं पता तुम्हारी योजना क्या है। मुझे लगता है तुम्हें अपने आप पर विचार करना चाहिए। अब अपना कार्यकाल छोड़ो और जाओ। ड्यूक, ड्यूक, मुझे माफ कर दो। ड्यूक, ये एक महत्वपूर्ण पद है, ये बहुत जरूरी है। युद्ध उपमंत्री एक वरिष्ठ पद है, आप ऐसे निर्णय कैसे ले सकते हैं? अच्छा, तो फिर पहले कोर्ट से हटाओ, फिर वोंगहोंगो अभी के लिए उसे संभाल लो। जिमिंग, आपका निर्णय लापरवाही वाला है। लापरवाह? ये हमारे संविधान को अच्छी तरह से जानते हैं। क्या मैं इस अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता? महाराज अग्रिम मोर्चे पर है, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। देश पर शासन करते समय आप निर्णय ले सकते हैं, आपको ऐसा करने की अनुमति है, तो आपको अधिकार है। लेकिन ऐसा है फिर भी कि कहना बंद करो। बड़े वैद्य, धन्यवाद। जिनमिन ने जिस तरह समस्या हल की है, जोयू भी बिल्कुल वैसा ही करती है। लेकिन इन जिद्दी बूढ़ों से निपटने के लिए इसने बहुत मदद की है। हुना, मुझे सेना की सेवा के लिए नियमित किया है। मैं तय करूंगा कि उपमंत्री कौन होगा जब तक महाराज नहीं आते। नाटक करना छोड़ो। अगर तुम्हें अग्रिम मोर्चे पर लड़ने जाना है, मैं तुम्हें अच्छे से अच्छे हथियार युद्ध पर जाने के लिए दूंगा। जी महाराज। एक और बात, हाल ही में मैं खुद को अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ और मुझे वर्ष के अंत में कई संदेश आए हैं। मुझे सारे संदेश महल में पढ़ने होंगे। इस महीने बैठक स्थगित कर दी जाएगी। सब लोग घर जाओ और अपने परिवार से मिलो वसंत उत्सव के दौरान। धन्यवाद महाराज।担心这世界很多风雨，我给你一小片天晴。这未来很多猜忌，我与你俩不离不弃。这辈子长短里太多不可及，爱恋始终如一。我的爱恋里面太多考验近在眼前，又犹豫不